आइए अब नेक्स्ट जो स्टोरी है उसकी तरफ रुख करते हुए बात करने वाले हैं कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अब पार्टी नेताओं पर लग रहे आरोपों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ टीएमसी में बगावत और टूट की खबरें सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी शासन के दौरान भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा मिला। इन्हीं संगीन आरोपों को लेकर बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल की अगुवाई में कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी नेताओं पर लगे हालिया आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी का कहना है कि जिन मामलों में टीएमसी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं वो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान में बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने यह कहा कि बंगाल की जनता अब जवाब चाहती है और जिन लोगों पर महिलाओं के उत्पीड़न, भ्रष्टाचार या फिर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप है उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि टीएमसी नेतृत्व ऐसे मामलों में चुप्पी साधे हुए है और यही वजह है कि बीजेपी सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठा रही है। डरा और धमका करके इन लोगों ने गरीब लोगों की जमीन छीनी है। पहले कहा कॉरपोरेशन के नाम पे लिया कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनेगा और आपको लेना ही पड़ेगा, खाली करनी ही पड़ेगी। वो पैसा भी नहीं दिया जो केएमसी ने इनको अलॉट किया, वो पैसा भी लोगों को नहीं मिला। वो पैसा भी इन लोगों ने जिनको जिनको वहाँ जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने लूट लिया, इनको पैसा नहीं मिला। अगर 700 लोगों की जमीन थी तो वहाँ पे 800 लोगों को दिखाया गया, 100 लोगों के फर्जी अकाउंट बनाए गए। उसमें जो पैसा आया वो पैसा विड्रॉ करके बाप बेटे ने वो पैसा लिया है और बाकी जो जनता का पैसा लूटना था वो तो लूट ही लिया। अगर किसी की 40 कट्ठा जमीन है तो उसको 20 कट्ठा दिखाया गया है रिकॉर्ड में, बाकी 20 कट्ठा जो है वो उसके अकाउंट में दिखाया गया जो नकली अकाउंट इन लोगों ने क्रिएट किए। आज सुबह अचानक मैं देखता हूँ जो उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़ी हुई थी प्रियंका टिब्रेवाल, वो कुछ लोगों को लाके अचानक घर के नीचे सुबह सुबह यहाँ पे स्लोगन करना शुरू कर दिया, हम लोग को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। संग संग मैंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जनाते ही वहाँ से सिक्योरिटी आया। आप सोचिए, आप चुनाव में हार जीत लगी रहती है, चुनाव में हारने के बाद आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि जो एमएलए जीता है उसके घर के सामने जाके, उनका परिवार है, मेरा माँ बाप है यहाँ पे, मेरा वाइफ है, मेरा बेटी है, ये कौन सा कल्चर। देखिए, एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ राज्य की शुभेंदु सरकार ऐसे नेताओं पर शिकंजा भी कस रही है। अब जैसे मेदिनीपुर की बात करते हैं तो मेदिनीपुर के हल्दिया में टीएमसी नेता है तिलक कुमार चक्रवर्ती, जिनको नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। अब सवाल यह है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले इन नेताओं का जिक्र क्यों हो रहा है और उनके नाम कौन कौन से हैं। तो ये आंकड़ा अगर एक बार आप देख लेते हैं तो सब समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध रहे उसमें आंकड़ा देखिए 2010 के अगर बनाम में 2023 की बात करते हैं, मतलब अगर कंपैरिजन करते हैं तो साल 2010 में मामले दर्ज हुए थे 23,000। इसके साथ ही जब 2023 में आ जाते हैं तो मामले कितने दर्ज होते हैं? मामले दर्ज होते हैं 34,691, यानी लगभग 50% से ज्यादा की वृद्धि होती है। 2011 से 2026 तक आंकड़े आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं के प्रति आपराधिक गतिविधियां कितनी ज्यादा बढ़ी। एनसीआरबी की ओर से जो जारी आंकड़े हैं उस पर अगर नजर डाला जाए तो 2010 में जहां महिलाओं के ऊपर जो अपराध थे, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे, उसका आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था। 2023 में फिर बढ़ा, 34,691 हो जाता है आंकड़ा। 2010 के बाद 2023 में जो बढ़त हो रही है उसको समझिए किस तरीके से आंकड़ा हर साल बढ़ता गया और महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में करीब 12,000 मामलों की बढ़ोतरी होती है। 50% से ज्यादा की वृद्धि अपने आप में चिंता जाहिर करने वाली स्थिति है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में अब बात करते हैं कि जो रेप के मामले हैं वो किस तरह से रहे। तो देखिए, रेप के मामलों की अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं 2010 बनाम 2023 का अगर आप आंकड़ा गौर फरमाएं तो आप देखेंगे 2010 में जो मामले दर्ज हुए थे वो थे 2300। अब यहां पर 2300 की हम जब बात कर रहे हैं, 2023 में हम जब 1110 की बात कर रहे हैं तो यहां पर मामले कम दर्ज होते हैं। अब ध्यान क्या देना है यहां पर कि मामले केवल दर्ज मामलों का हवाला दे रहे हैं। ममता के शासनकाल में ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप और हत्या का मामला भी सामने आता है जिस पर पूरे देश में हंगामा मचा था और इस मामले में ममता सरकार की बहुत ज्यादा फजीहत भी हुई थी। आपको यह भी याद होगा। ममता राज के कथित घोटालों की अगर बात की जाए तो इनकी भी एक लंबी सूची है। अब जरा उस लंबी सूची को देखिए। एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला मामला,
प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, नगर पालिका भर्ती घोटाला मामला और कोयला तस्करी घोटाला मामला, ये ममता सरकार में हुए वो घोटाले जैसे रोज वैली चिटफंड घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, पशु तस्करी मामला, ये सारे वो घोटाले हैं जिनका जिक्र बार बार होता रहा, ममता सरकार घिरती रही और अब इस मामले में और सच सामने आना बाकी है। बीजेपी का दावा यह है कि टीएमसी के अंदर जो बढ़ता असंतोष है उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार आपराधिक गतिविधियों के बढ़ते जा रहे थे, करप्शन के बढ़ते जा रहे थे, उसके बावजूद भी ये जो लोगों का असंतोष था जाहिर करने का मौका मिल नहीं पा रहा था। अब जब सत्ता से बाहर हो चुके हैं तो सबको पता है सच क्या है और ये भी एक बड़ी वजह संतोष की बना। पार्टी के कई नेता विधायक मौजूदा नेतृत्व की जो कार्यशैली है उससे नाराज हैं और हाल ही के घटनाक्रम ने बंगाल की सियासत में नई बहस छेड़ने का काम किया और विपक्ष इसे टीएमसी के नैतिक संकट के तौर पर पेश कर रहा है। वहीं टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई और विपक्ष की साजिश बताने का काम कर रही है, लेकिन जिस समय पार्टी अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझ रही है उसी समय बीजेपी का आक्रामक प्रदर्शन उसके लिए मुश्किलें और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।